गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो लेक्चर हमने शूट किया था उसमें हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ने का प्रयास किया था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एसिड और बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी केमिकल सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है उसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जबकि बेस के संबंध में हमने पढ़ा था कि जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करता है उस केमिकल सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। हालांकि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था उसमें कुछ लिमिटेशंस थे। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का कुछ लिमिटेशन है और उसी लिमिटेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देखोगे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद हमने पढ़ा था कि ब्रॉन्स्टन लोरी का कॉन्सेप्ट आया, ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट के बाद लीव्स का कॉन्सेप्ट आया। तो इसका मतलब है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ न कुछ लिमिटेशन थे, कुछ इसके डिमेरिट थे और उसी डिमेरिट को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए ब्रॉन्स्टन लोरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा उसकी क्या लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हेडिंग बताया है, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मतलब आर्हेनियस की जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट थी उस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशन थी, इसी लिमिटेशन को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन हमारे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का ये है कि ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने 9th क्लास में एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो सॉल्यूशन वाटर में होता है, जो सॉल्यूशन वाटर में फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल है, तभी ये वैलिड होता है जब हमारे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, कोई नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां पर हमारी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और मैंने यहां पे लिखा है वर्क ओनली व्हेन वाटर इज अ सॉल्वेंट। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तभी वर्क करता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब हम वाटर को एक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी वाटर जो है एक सॉल्वेंट का काम करता है, तभी हमारी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होती है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप लेते हो, यानी आप एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हो जो नॉन एक्वस है, तो उस कंडीशन में आप एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने लिखा है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट डू नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट या गैसियस स्टेट। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डिमेरिट ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। यानी सिंपल याद रखना है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तभी वैलिड होगा जब सॉल्वेंट के रूप में हमारी वाटर होगी, यानी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा। यानी अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा हमारी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। सेकंड लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन ये है कि हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करता है वो हमारा बेस कहलाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेस भी हैं जिनके पास कोई हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं होता है, फिर भी वो अपनी बेसिक नेचर को, अपनी बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो वैसे बेस को ये हमारी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाती है जिसके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, आप NH3 लेते हो, अमोनिया। अमोनिया के पास कोई हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक कैरेक्टर इसके पास होता है, ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, ये बेस के जैसा बिहेव करता है। लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इसके बेसिक कैरेक्टर को, इसके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो वैसे बेस
जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते, वैसे बेस को हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तीसरा लिमिटेशन हमने यहां पर डिस्कस किया है कि हमारा एसिड बेस रिएक्शन को ये तभी एक्सप्लेन करेगा जब वाटर होगा, यानी अगर वाटर नहीं है तो एसिड बेस रिएक्शन को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और फोर्थ लिमिटेशन है cannot explain acid base reaction involving substance that do not produce H plus ion or hydroxide ion। यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वैसे एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जिसमें सब्सटेंस जो इन्वॉल्व है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी वैसा एसिड बेस रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ना तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, वैसे एसिड बेस रिएक्शन को भी हमारा आर्हेनियस जो है यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। तो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इन सारे लिमिटेशन को पढ़ने के बाद हम ये फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो लिमिटेशंस है हमारे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, इसी लिमिटेशन की वजह से एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए एक नई कॉन्सेप्ट दी गई, एक्सटेंड किया गया, प्रपोज किया गया, जो ब्रॉस्टेड और लॉरी के द्वारा किया गया, जिसे हम ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा जिसमें हम लोग ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस